हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुनीता चौधरी। मैं आप लोगों को एक घटना के बारे में बताती हूँ। हमारे पड़ोस में ऐसा हो गया है दोस्तों हमारे घर के बगल में अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा घर है। मतलब एक किराएदार है जो मकान मालिक है। वो अपने किराएदार के घर में क्या करती मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दिखाऊंगी, पहले मैं आपको स्टोरी बता दूँ। दोस्तों मैं छत पे आई हूँ वीडियो बनाने। देखिए मैं छत पे बैठी हूँ। मैं छत पे ऐसी ज़मीन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों जो हमारे घर के बगल में एक किराएदार मतलब मकान मालिक है। तो मतलब जो उसका किराएदार है मकान मालिक का, उसके घर में बार बार चोरी हो जाता था। तो वो एक दिन सोची कि आखिर कौन चोरी कैसे करता है। ठीक है, तो वो कमरे में अपने बैठ गई। कमरे में बैठने के बाद अब उसके 2 बच्चे थे। उसके पति काम पे चले गए थे और वो अपने 2 बच्चों के साथ सासू माँ को अपने बाहर भेज दी कि आप जाइए बाहर और बाहर से ताला लगा दीजिए आप। ठीक है, बाहर से ताला लगा दीजिए। और तो उसकी सास ने वैसा किया। वो दोनों बच्चे को उसको लेकर बाहर चली गई और बाहर से ताला लगा दी। तो जो उसकी मकान मालकिन थी, वो उसके पास न जाने कहाँ से एक गुच्छा चाबी हो रखी थी। एक गुच्छा चाबी रखी थी। तो वो सोची कि घर में कोई नहीं है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो मतलब जब वो चाबी लगा के खोलने मतलब ट्राई करने लगी तो एक चाबी लग गया। तो वो अंदर गई, सब कमरे में गई और उसकी जो बहू थी एक कमरे में कोने में छुप के बैठी थी। वो सब देख रहे थे कि आखिर ये आएगी तो क्या क्या करेगी। ठीक है, सब जगह गई, सब जगह अपना जो उसको करते बना मतलब चोरी का मतलब नीयत से गई ही थी। उसका सामान उबड़ खाबड़ कर दी, इधर उधर सब जल्दी जल्दी देखने लगी कि कोई आ न जाए। तो फिर उसके बाद जब वो आखिरी कमरे में गई तो वहाँ पर उसकी बहू बैठी थी। जल्दी से आई, उसका हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ के उसके हाथ रस्सी से बांध दी। और रस्सी से बांधने के बाद वो तो इशारे में ही थी ना कि वो आएगी तो ऐसा करेंगे। वो जानबूझ के ऐसी करी थी, अपनी सासू माँ को बाहर भेजी थी सिर्फ उसको पकड़ने के लिए। उसको अंदाज़ा था कि मतलब वही ऐसा कर रही है, इसलिए वो अंदाजे से ऐसे ही काम करी है। तो मतलब उसका हाथ बांध के उसका वीडियो बना ली। जब वीडियो बना ली तो फिर उसको देवर को बुलाई। ठीक है, उनको जो चोरी की थी उसके देवर को बुलाई, देवरानी को बुलाई और मोहल्ले वाले आ गए। सब वीडियो दिखाने लगी कि देखिए ऐसा ऐसा किए हैं और देखिए हम इसके साथ ऐसा करे हैं, देखिए इसका हाथ अभी भी बंधा है। ठीक है, तो मतलब सब मोहल्ले वाले आए, सब उसको ऐसे ऐसे कहने लगे कि बाप रे यही चोरी कर रही थी इतना दिन से। अब देखिए उसके पास इतने गुच्छा की चाबियाँ कहाँ से आई। तो मतलब अब तो डर लगता है कि कहीं चाबी गिर जाए तो कोई उठा न ले, उठा के ट्राई करे जो उसने ये ट्राई किया था। मन में शंका तो आ ही गया कि चाबी गिरने के बाद लोग उठा के पता नहीं कैसे ट्राई करेंगे, क्या करेंगे। एक सबूत तो सामने आ ही गया है पड़ोसी का। तो सबके दिखाई, फिर पुलिस कंप्लेन की। पुलिस वाला आया। फिर पुलिस वाला आया तो जब उससे पूछताछ करने लगा, दरवाजे से बाहर घर से मतलब बाहर दरवाज़ा बंद कर ली थी, बाहर नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने बहुत दरवाज़ा पीटा तो जाके बाहर आई। और जब बाहर आई तो जब वो पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने क्यों चोरी किया, क्यों इनका ताला खोला, तो बोली कि सर ये चाबी गिरा था तो उसको हम लगा के ट्राई कर रहे थे कि खुला कि नहीं, तो खुल गया तो मैं अंदर चली गई। तो बोला कि क्यों ट्राई कर रही थी, उसका चाबी गिरा तो तुमको उसको दे देना चाहिए ना, तुम्हारे घर की तुम्हारा किराएदार ही है ना, उसको दे देना चाहिए, तो तुम क्यों खोल के अंदर घुस गई। उसको खूब डांटे वाटे, फिर उसको मतलब बहुत कुछ सुनाया पुलिस वालों ने। और फिर उसको चौकी में बुलाया। चौकी में बुला के अब जो भी कुछ किया होगा हमें नहीं मालूम। तो मतलब हमारे घर के बगल में जो कुछ होता है तो सब खिड़की से सुनाई देता है, आवाज़ आता है। फिर उसकी देवरानी हमसे बोल रही थी कि ऐसे ऐसे हो गया, आपको पता है। तो मैंने बोला हाँ मुझे सब पता है, पता चल गया था। तो एक बगल में जनरल स्टोर का दुकान है, और वहाँ भी मतलब उसकी सास जो मतलब जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसकी सास वहाँ भी जनरल स्टोर में कहे थे। जनरल स्टोर में कहने का मतलब पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है, कोई बात
और जनरल स्टोर के पास अगर कोई खबर चला गया ना तो जितने भी उसके कस्टमर आते हैं सबसे वो कह डालता है, सबसे कह डालता है। तो मतलब एकदम बदनाम हो गई वो औरत। और पहले मुझसे बहुत लड़ता था लेकिन उसकी लाइन अच्छी नहीं थी, वो थोड़ा बदमाश टाइप की थी, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ दिया। उससे मैं बात नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए उसके साथ में जाती थी पहले, लेकिन जब उसके मतलब तौर तरीके देख लिए कि वो अच्छी नहीं है, नेचर की गंदी है, तो मैं उसका साथ छोड़ दी। सालों हो गया उसका साथ छोड़े, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो चोरी भी करती है। अच्छा हुआ उसका साथ हम पहले से ही छोड़ दिए। और देखिए अब क्या क्या होता है। उसको गई है चौकी में, देखिए पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। ऐसे कैसे हो लोग हैं दुनिया में। और जो कि उसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, अकेले मियाँ बीवी हैं, फिर पता नहीं कितनी उसको लालच है, चोरी बदमाशी हर लाइन में है वो औरत। और वो जनरल स्टोर वाला है ना, उस मतलब दुकान पे गई थी वो, तो देखी जब सन्नाटा नहीं थी, एक मुट्ठी वहाँ से भी पैसा उठा ली थी। तो उसको अंदाज़ा लगा कि पैसा मेरा कम कैसे हो गया, लेकिन वो बोला नहीं कि जब मैं देखा नहीं तो मैं कैसे उसको इल्ज़ाम लगाऊं, कहूँ उसको। उसके यहाँ पे हाथ साफ करती थी। अच्छा हुआ कि उससे पीछा छूट गया, क्योंकि वो मेरे घर बराबर आती थी, अंदर कमरे में घुसती थी, बैठती थी। हमें नहीं पता था भैया कि वो चोर है। मैं आपको बैक कैमरा करके उसका मैं घर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों खिड़की दिख रही है ना, ये जो दोनों खिड़की देखिए, एक नीचे एक ये ऊपर, ये दोनों खिड़की उसी का है घर। और ये मेरा दीवार देखिए ये है, और ये मेरा खुला है, अभी आंगन अभी बन रहा है, अभी ढलैया होगा। तो देखिए ये मेरा घर है, तो क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा? कोई भी बात होता है तो मुझे सुनाई पड़ता है। दोस्तों ऐसा ऐसा कांड हो गया मोहल्ले में, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है दोस्तों, कब क्या कर दे कोई। दोस्तों ज़माना बहुत ख़राब है, किससे दोस्ती करे किससे नहीं करे, अब बड़ा सोचना पड़ता है दोस्तों। मैं छत पे आके वीडियो बना रही हूँ अकेले में। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी दोस्ती से सावधान रहिए, मैं सलाह आप लोगों को देती हूँ।